महादेव के वाहन, महादेव के परम भक्त और महादेव के ही अंश कहे जाने वाले नंदी के विषय में कई बातें आप जानते होंगे, पर आज जो आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद ही आपने कहीं सुना या पढ़ा होगा। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में कुछ देवताओं का स्वरूप किसी प्राणी से मिलता जुलता है, साथ ही कुछ देवताओं के वाहन भी प्राणी ही है, जैसे कि महादेव नंदी पर आरूढ़ है। हमारे धर्म के इस बात को लेकर कई अज्ञानी लोग और कुछ तो हिंदू भी हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, पर इस धर्म को समझने के लिए उनके पास इतनी आईक्यू नहीं है और ना ही वो क्षमता है कि वो ऐसी बातें समझ पाए। इसलिए ऐसे लोगों के मुंह ना लगे और अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। हिंदू धर्म में ध्यान और चिंतन मनन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वेदों, पुराणों और शास्त्रों में लिखी बातें केवल हमें इंडिकेट करने के लिए लिखी गई है। कोई भी रहस्य कहीं लिखा नहीं जाता। आपने देखा होगा किसी मूवी में खजाने तक पहुंचने के लिए बहुत सी पहेलियां बुझानी पड़ती है। वैसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने इन रहस्यों को शास्त्रों में केवल इंडिकेट किया है। वो केवल एक नक्शा मात्र है। हर शब्द, हर ऋचा का एक गहन अर्थ है जो केवल ध्यान के माध्यम से ही जाना और समझा जा सकता है। देखा होगा कि हिंदू धर्म में बहुत से संत और महात्मा बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनके पास ऐसा ज्ञान था जो किसी के पास नहीं था। वो कहाँ से मिला? अगर सारी चीजें किताबों में ही होती तो वो लोग कभी पढ़ ही नहीं पाते और कभी इतने ज्ञानी बन ही नहीं पाते। और ये जरूरी नहीं जो ज्ञान एक इंसान को मिला, सेम नॉलेज दूसरे को भी मिल जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा समंदर है कि इसकी एक बूंद भर मिलने से कई लोग अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पर ले गए। दुनिया में चल रहे अन्य मजहब और कबीली विचारधाराओं में केवल एक नोटबुक टाइप चीजें हैं जिसमें सिर्फ कुछ ऑर्डर, कुछ नियम, लालच और डराने धमकाने जैसी चीजें लिखी गई है। और हिंदू धर्म के ग्रंथों में विधि नियम के साथ रहस्यों तक जाने को इंडिकेट भी किया जाता है। फिर भी हिंदू धर्म में लोग किताबों को कंठस्थ तो कर लेते हैं, पर उसके ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते। सिर्फ किताबें नहीं, हमारे सामने रखे गए चित्रों, देवता विशेष के स्वरूप में भी ऐसी बातें हमें बताने का प्रयास किया गया है, पर बहुत कम लोग रहस्य तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये सब बातें समझने के लिए आपका उस स्तर का मस्तिष्क होना आवश्यक है, वो संयम आवश्यक है। आज हम महादेव के प्रिय नंदी के बारे में जानेंगे कि ये हमें किस दिशा में इंडिकेट करता है। अगर आप नंदी को देखें तो नंदी एक बैल है, एक ऐसा जानवर जिसमें अगाध शक्ति भरी पड़ी है। बैल हल जोतने का काम करता है, मतलब धरती में हल चलाकर वो उसमें लाइफ यानी कि हमें फल धान देने वाली शक्ति को खोजने का प्रयास करो, ये कहता है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। इसका अर्थ ये कि आप अपने शक्ति का प्रयोग सिर्फ विध्वंस नहीं, जीवन को चलाने के लिए भी कर सकते हो। साथ ही सदैव नया ज्ञान प्राप्त करने की तरफ भी इशारा किया गया है। दूसरा पॉइंट आप देखें तो नंदी हमेशा एक जगह पर बैठा होता है, जो कि स्थिरता का प्रतीक है। अब कोई इंसान जिसके पास बहुत शक्ति हो वो उछल कूद तो करेगा ही, पर यह नंदी महाराज पूरी तरह से शिवलिंग की तरफ मुख करके शांत चित्त से बैठे दिखाई देते हैं। इससे हमें बताया जाता है कि शक्ति कितनी भी हो, हमें सदैव संयम के साथ अपने इष्ट के प्रति समर्पित और विनम्र रहना चाहिए। तीसरी जो बात है उसमें मस्तिष्क की शक्ति को दर्शाया गया है। नंदी के सर पर 2 सींग होते हैं। आपने देखा होगा कि बैल जब भी आक्रमण करता है वो अपने सींगों से अटैक करता है, ना कि शरीर के दूसरे किसी भी अवयव से। सींग बैल के सर पर होते हैं, ठीक मस्तिष्क और ऊपरी हिस्सों में। ये सींग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के प्रतीक है, और ये बताया गया है कि जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए, आप अपने दोनों दिमागों का इस्तेमाल करके उसका सामना कर सकते हो। यहाँ पर यह बताया गया है कि आपके दिमाग में इतनी शक्ति है कि उसके सही इस्तेमाल से
आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ हिंदू धर्म ही है जो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, और केवल यही एक धर्म है जिसमें आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी दूसरे धर्मों में आपको विचार करने या धर्म ग्रंथों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने का कोई हक नहीं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको मार दिया जाता है। हिंदू धर्म का ज्ञान किसी किताब में समाये इत्तू सा नहीं है, इसीलिए हमें सनातन यानी कभी ना खत्म होने वाला कहा जाता है, जो कि अखंड है। वो अखंड ज्ञान आकाशिक रिकॉर्ड्स के रूप में ब्रह्मांड में सेव है, जिस तक केवल कुछ लोग ही पहुंच पाते हैं और उनको उसमें एक्सेस मिलता है। वहां पर अनंत ज्ञान रखा गया है। इस धरती के आरंभ से लेके आने वाले अंत तक हर घटना का सविस्तर वर्णन कारणों के सहित रखा गया है। आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हिंदू धर्म के रहस्यों तक पहुंचने के मार्ग हम सब मिलकर खोजेंगे। दोस्तों, अभी आपके सामने 2 वीडियो दिख रही होंगी जो काफ़ी अच्छी बनाई गई है, ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।